लाडली श्याम जू रख लो हमें बरसाने में। 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 मेरा मन ही न लागे जमाने में। मेरा मन ही न लागे जहाने में। मेरा मन ही न लागे जमाने में। मेरा मन ही न लागे जहाने में। लाडली श्याम जू रख लो हमें बरसाने में। लाडली श्याम जू रख लो हमें बरसाने में। पथ है विशाल में तो रीति हूँ। पथ है विशाल में तो रीति हूँ। ये पथ है विशाल में तो रीति हूँ। ये पथ है विशाल में तो रीति हूँ। मेरी धीमी है चाल में तो चींटी 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 हूँ। थक न जाऊं कहीं आने जाने में। 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 लाडली श्याम जू रख लो हमें बरसाने में। लाडली श्याम जू रख लो हमें बरसाने में। लाडली सुनती रहो मैं सुनाती रहूं। आप
सुनती रहो मैं सुनाती रहूं। आप सुनती रहो मैं सुनाती रहूं। आप सुनती रहो मैं सुनाती रहूं। आप रूठी रहो मैं मनाती 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 रहूं। अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में। 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 लाडली श्यामा जू रख लो हमें बरसाने में। लाडली श्यामा जू रख लो मुझे बरसाने में। लाडली बरसाने वाली की। न समझो कि टाले से टल जाएगी। न समझो कि आने ये डल जाएगी। ये न समझो कि टाले से टल जाएगी। न समझो कि टाले से टल जाएगी। हरदासी तो बिरहा में जल जाएगी। हरदासी बिरहा में जल जाएगी। हरदासी तो बिरहा में जल जाएगी। हरदासी तो बिरहा में जल जाएगी। लगे कितने जन्म फिर पाने में। कितने जन्म फिर पाने में। लगे कितने जन्म फिर पाने में। लगे कितने जन्म फिर पाने में। लाडली श्यामा जू रख लो हमें
तो लाडली श्यामा जू रख लो हमें बरसाने में। प्रार्थना करोगी तो बरसाना भी मिलेगा, वृंदावन भी मिलेगा, गोवर्धन रमण रेती नंदगाम भी मिलेगा और संपूर्ण ब्रज में आपका जाना आना होता रहेगा। साथ में हमारे ब्रज के रसिया की खूब कृपा भी मिलेगी। तो आइए अब हम लोग श्री सुदामा जी का परम पावन चरित्र श्रवण करें। उसके बाद फिर व्यास पूजन और फिर होगी ठाकुर जी के साथ होली, और फिर जो है होली के बाद विश्राम। और आप सब लोगों के लिए जो सुंदर बफर सिस्टम लगा हुआ है ना, तो मन में लड्डू तो हमारे भी फूट रहे, चिंता न करो, ये हम सब लोगों के लिए ही लगा हुआ है और हम सब लोगों को ही मिलेगा खाने पीने के लिए, कहीं और नहीं जाएगा। यदि 10-5 मिनट और आगे ज्यादा लग जाएंगे हैं तो कहीं भाग नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। तो हवन में भी संक्षेप में आहुति डालेंगे और फिर हम लोग जो है सीधा प्रसाद पाएंगे, भंडारा खाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम में हिंदू सम्राट माननीय अभय जी पधारे हुए हैं। यह है रामलीला उत्सव समिति और रामकृष्ण मित्र मंडल उनका हार्दिक अभिनंदन करता है और उनसे निवेदन करता है कि वो स्वामी जी से आकर आशीर्वाद लें। ताली तो बजा दिया करो कि जऊ में पैसा लग रहे हैं तुम्हारे, इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है भाई। वाह, स्वागत है, आशीर्वाद है, बधाई। इसी तरह से अपने धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए, समाज की सेवा के लिए, देश के लिए कार्य करते रहिए। हमारा शुभाशीष है, बहुत बहुत बधाई है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आइए अब श्रवण करते हैं श्री सुदामा जी का। जब राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव भगवान को दीन बंधु कहा जाता है, लेकिन भगवान की दीन बंधुता का आपने अभी तक कोई इतिहास श्रवण नहीं कराया, तो गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान को सीधी याद आ गई भगवान के सबसे प्यारे, सबसे दुलारे भक्त और प्रिय सखा की, जिसका नाम है सुदामा। तो गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान सुदामा को कितना सुंदर संबोधन प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो, ये दुनिया वाले तो सुदामा जी को न जाने क्या क्या संबोधन करते हैं कि सुदामा ऐसे थे, सुदामा गरीब थे, सुदामा दरिद्र थे, सुदामा भूखे थे, सुदामा नंगे थे। तो ये संसार के जो संबोधन है या सोच है, ये सब गलत है, सही नहीं है। सही है हमारे गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान सुदामा जी के लिए जो संबोधन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। देखो राजन, भगवान के एक परम लाडले सखा मित्र है जिनका नाम है सुदामा। तो सुदामा शरीर से ब्राह्मण है और न केवल शरीर से ही ब्राह्मण है, बल्कि करोड़ों ब्राह्मणों में कोई एक ऐसा ब्राह्मण होता है जो वास्तव में 3 काल संध्या करता है, सात्विक होता है, नियम धर्म में चलता है और पूरी तरह से भगवान का दिन रात चिंतन करता है। ऐसा ब्राह्मण करोड़ों में कोई एक होता है। तो उन करोड़ों ब्राह्मणों में कोई एक ब्रह्मवित्तम ब्राह्मण होता है, माने जिसके सिर की चोटी से लेकर के और नीचे पैर के तलवे एड़ी तक
ब्रह्म ही ब्रह्म भरा होता है, माने जिसके रोम रोम में भगवान समाये होते हैं, उसका नाम है ब्रह्मवित्तम। तो सुदामा जी के लिए श्री सुखदेव जी ब्रह्मवित्तम का प्रयोग कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। कैसा है सुदामा? सुदामा केवल कृष्ण का सखा नहीं, कृष्ण का मित्र नहीं, अपितु ब्राह्मण है। ब्राह्मण के साथ साथ सुदामा ब्रह्मवित्तम भी है, और ब्रह्मवित्तम के साथ साथ सुदामा विरक्त भी है। विरक्त के साथ साथ सुदामा इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा भी है। सुदामा की इंद्रियां उसके अपने बस में हैं। सुदामा का मन भी जो है उसकी मुट्ठी में है, एकदम शांत है। और कैसे है सुदामा? तो बोले जितेंद्रिय, अपनी संपूर्ण इंद्रियों को अपने बस में रखने वाले हैं। तो कितने सुंदर सुंदर संबोधन श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी के लिए प्रस्तुत करे। अच्छा विचार करें कि संसार में दरिद्र कौन होता है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि दरिद्र की परिभाषा ये है कि दरिद्रा सीद माना सा वेप माना भिगम्य, माने भगवान ने हमें जो दिया है, जितना दिया है, यदि हम उससे संतुष्ट नहीं है तो हमसे बड़ा दरिद्र संसार में और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हमारे पास जितना है हमें उसी से संतोष कर लेना चाहिए। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवहि संतोष धन सब धन धूर समान। तो भैया संसार का धन है, जितना मिल जाए उतना ही ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लेके क्या करोगे? छोड़ना तो सब यही है। अब मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी, रतन टाटा जी, जमशेद जी चले गए, अब उनके आगे वाले भी ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता ही रहता है। कितना भी बढ़ा लो संसार के धन को, लेकिन आखिरकार तुम्हें यहीं छोड़ करके सब जाना पड़ता है। तो काहे को इसके चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? ठीक है, आप अपना कर्म करो, और यदि सहजता से आप करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, बढ़िया पैसा वाले बन जाओ तो बन जाओ, लेकिन गलत कार्य करके, चोरी करके, छल कपट दंभ पाखंड करके, जेब काट के, धोखाधड़ी करके, फ्रॉडगिरी करके यदि तुम धन कमाना चाहो हजारों करोड़, तो कहाँ करोगे उसका? तुम्हारी उम्र तो हो उसे इकट्ठा करने में चली जाएगी, और तुम्हारी जो पीढ़ी संतान है ना, वो सब दारू में पी जाएगी, उसे वैश्याओं में उड़ा देगी उसे। क्योंकि धन की तीन ही गति होती है। सबसे पहली गति है कि हमारे पास यदि धन है तो हमें उसे अपने जीवन में अपने लिए उपयोग करना चाहिए। बढ़िया से बढ़िया खाएं, बढ़िया से बढ़िया पहने, और बढ़िया से बढ़िया गाड़ी घोड़ा में चले, और बढ़िया से बढ़िया हमारा मकान दुकान हो। कोई अतिथि आ जाए, साधु संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, तो उसकी भी सेवा करें। और यदि अपने लिए खर्च नहीं कर सकते तो कहीं कथा हो रही है, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं कोई सत्कार्य का आयोजन हो रहा है, तो वहां दान कर दें थोड़ा। लेकिन महाराज क्या करें, न तो हमसे खुद के लिए खर्च होता है और ना ही दान करने की हिम्मत होती है। तो भैया फिर तो तुम्हारा वही तीसरी गति होगी धन की, और तीसरी गति धन की है नाश। नाश माने वो नष्ट हो जाएगा, जल्दी नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी है भाई, चंचला है, ज्यादा देर नहीं टिकती है। जो पहले अमीर हुआ करते थे आज उनकी हालत बड़ी खस्ता नजर आती है। जो पहले गरीब हुआ करते थे वो सब अमीर हो गए। तो ये तो समय का चक्र है। लक्ष्मी चंचला है, चलायमान है। इसलिए यदि हमारे पास लक्ष्मी जी की कृपा है
तो उसका सदुपयोग हमें करते रहना चाहिए। अन्यथा कुएं से जल निकालना बंद कर दोगे तो कुएं का जल साल 2 साल में इतना सड़ जाएगा, इतना सड़ जाएगा कि उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, दुर्गंध आने लग जाएगी, बदबू आएगी, फिर वो जल न पीने योग्य है, न नहाने योग्य है, न भोजन बनाने योग्य है, न कपड़े धोने योग्य है। माने तुम्हारे वो किसी काम का नहीं है। जो तुमने हजारों करोड़ रखा है और तुम्हें पता नहीं, रातों रात रात्रि के 12 बजे मोदी साहब ने अनाउंस कर दिया कि अभी तक के जितने 1500 के नोट हैं वो आज के बाद नहीं चलेंगे। तो हो गया ना सारा धन नष्ट। इसी का नाम है तीसरी गति धन का नाश। चोर आ गए, डकैती पड़ गई, सब चला गया। बाढ़ आ गई, सब लुट गया। संतान नालायक हो गई, कुपात्र हो गई, हमारे जाते ही सब पीने खाने लगे, वैश्यावृत्ति करने लगे। 20 साल में ही हजारों करोड़ कहाँ गया पता ही नहीं लगा, सब उड़ा गया। तो इसी का नाम है तीसरी गति। तो धन की 3 गति होती है, याद रखो। पहली है अपने लिए उपभोग करें, दूसरी है दान और तीसरी है नाश। तो भैया ये 2 गति धन की हमें अपना लेनी चाहिए। अपने लिए भी खर्च करें और दूसरों के लिए भी थोड़ा खर्च करें, यदि हमें भगवान ने दिया है। और नहीं, इतना तो दिया ही है कि कम से कम अपने लिए तो खाएं पिए मस्त रहें। लेकिन कई लोग वहां भी पेट काट काट के जोड़ते हैं। वहां भी अरे कोई नहीं, छेद हो गया कपड़े में, फट गया, कोई नहीं, और यार 2 महीना और काट लेते, अरे बाद में ले लेंगे भाई। तो ऐसे भी बहुत लोग इकट्ठा करते हैं। तो दरिद्र कौन है? जिसे भगवान ने जो दिया है लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि नहीं है, वही वास्तव में दरिद्र है। सुदामा जी के पास में संसार का कोई धन नहीं, कोई वैभव नहीं, कोई घर मकान गाड़ी घोड़ा महल नहीं, लेकिन फिर भी सुदामा जी के पास जो झोपड़ी है, जो सुशीला है, जो स्वयं का जीवन है, सुदामा जी महाराज अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इसलिए सुदामा जी को कभी भी दरिद्र कोई कह ही नहीं सकता। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। असली धन कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोए जानिए जाके राम नाम धन होए। सुदामा जी के पास तो राम के नाम का, कृष्ण के नाम का, बरसाने वाली राधिका रानी के नाम का इतना धन है कि वो अपने धन से ही सारे संसार का पालन पोषण करने में सर्वसमर्थ है। लेकिन समस्या ये है कि संसार का धन नहीं है, घर में सुशीला भी है पत्नी। आज जब सुदामा जी डोल करके आए, लठ ले करके, सुदामा जी के माथे में थोड़ा दर्द हो रहा था। प्रातः काल निकल जाते थे डंडा लेके, झोली माला लेके, और दिन भर घूमते हुए खेतों में जंगलों में भजन करते थे, भगवान का चिंतन करते थे। कहीं रोटी मिल गई तो खा ली, अन्यथा जल पी के ही काम चलाते थे, दिन रात भजन करते थे। ऐसा ब्राह्मण है। आज जब आए तो अचानक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? सुशीला से कह दिया, अरे भगवान आज तो हमारे माथे में बड़ी जोर से दर्द है, रो एक बढ़िया सी चाय बनाए दे बिना पानी की। बाम ने अदरक और डाल ली। सोई सुशीला की खोपड़ी ठनक गई। निकम्मे कहीं के, कोई काम धंधा नहीं करते, 1 रुपया 2 रुपया नहीं कमाते, 1 पैसा नहीं कमाते, और ऑर्डर पेल दिया आते ही। अरे तुम्हें कहा पता है कि रसोई में न दूध है, न पत्ती है, न चीनी है, न अदरक है, न कोई मलाई है। ऊपर से कह रहे मलाई मार दी उन्हें, मलाई मार के बढ़िया वाली चाय, तो माथे को दर्द बंद है जाए। सुशीला बरसने लगी, न दाल है, न चावल है, न चीनी है, न आटा है। काय की चाय बना के लाऊं, काय के परांठे बनाए के लाऊं तुम्हारे मूड के?
सुदामा जी ने हाथ जोड़े, बोले भगवान गलती है गई, हम भूल गए कि रसोई में कछु है ही नहीं। हाँ हाँ तू ठीक कह रही है, जब हम कमाते ही नहीं है, बेहा है गए, हम निकम्मे है गए, तो फिर रसोई में कहाँ से आएगा। अब नहीं मांगेंगे भाई। तो देखो ये घर गृहस्थी में होता रहता है। कई बार पत्नी पति पर बरसती है, पहले तो वो बर्दाश्त करती है, तुम 10 बार बरसोगे तो वो 10 बार बेचारी चुप लगा जाएगी। क्यों? कि चल कोई नहीं यार, चल कोई नहीं, घर में शांति बनी रहनी चाहिए, घर में शांति रहनी चाहिए। लेकिन जब तुम 11वीं बार बरसोगे तो इस बार नहीं चूकेगी, फिर एक बार वो भी अपना हिसाब किताब सब बराबर करेगी। तो जब 10 बार वो तुम्हें बर्दाश्त करती है तो तुम्हें भी एक बार उसे बर्दाश्त करना चाहिए, फिर तुम्हें भी शांत हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो घर गृहस्थी चलाता है उसकी घर गृहस्थी सदा सुखी रहती है। 4 बासन होते हैं तो कोई न कोई गिरता ही है, कभी कटोरी लुढ़की, कभी चम्मच गिरी, कभी बर्तन गिरा, कभी जग लुढ़क जाता है, तो धड़ाम पड़ाम भी होती है टाइल पत्थर में। तो ऐसा नहीं है, तो घर गृहस्थी में होता रहता है। सुदामा जी शांत हो गए, लेकिन आज सुशीला जब अपनी पड़ोसिन के यहाँ गई तो सुशीला के मन में बड़ा क्षोभ है, बड़ा दुख है कि बुढ़ा हमारा जैसा भी हो, आखिरकार भले ही संसार का धन नहीं है उसके पास, लेकिन जीवन में कभी गलत कार्य तो नहीं किया। कोई बीड़ी पीता नहीं, तंबाकू खाता नहीं, गुटखा खाता नहीं, सिगरेट पीता नहीं, कोई मदिरा का या वेश्या का या कोई भी संसार का व्यसन हमारे बुढ़े में नहीं। आखिरकार सात्विक है, भगवान का भजन करने वाला है, गलती उसकी भी नहीं है। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, पति परमेश्वर होता है। मैंने इतना कभी नहीं डांटा, हाँ थोड़ा बहुत धमकाती थी, डांटती थी, लेकिन आज जिस तरह से मैं बरसी अपने पति पर, अपने बुढ़े पर, इस तरह से तो मैं कभी नहीं बरसी। अब पता नहीं है भगवान की ही प्रेरणा सी, वही बैठ गए सुशीला के कंठ में और बुद्धि में आकर के, क्योंकि यदि वो न बैठते तो सुशीला इतना न बरसती, और इतना न बरसती तो अपनी पड़ोसिन के यहाँ अपना हृदय दिल का बोझ हल्का करने के लिए नहीं जाती। तो अपनी पड़ोसिन को बता रही है कि आज ऐसे ऐसे हमने सुदामा जी को खींच दिया। बोले अच्छा, अरे तो तू एक काम क्यों नहीं करती? कौन सा काम? अरे तेरे पति सुदामा को एक बचपन को यार है, सखा है, लंगोटिया यार है, तो तू अपने पति वाते मिलवे के ताई भेद दे भगवान। यदि तेरो पति वाते मिलवे जाएगो तो मोकू विश्वास है तेरे पति की हालत देख करके अब ज्यादा ना आए तो 10-20 सोना, भैया राजा है, महाराजा है, सोना चांदी हीरा जवाहरात मणि माणिक्य के भवन भंडार भरे पड़े हैं, तो ज्यादा ना है तो 20 किलो सोनो यदि विदाई में दे दियो, सोई तेरो कल्याण रह जाएगो, सोई तेरो बेड़ा पार रह जाएगो, तो तू भेज चौनाए रही। अब जैसे ही खबर लगी सुशीला दबे पांव आई, सुदामा जी से कहा कि चलो मित्र से मिलने। तो सुदामा जी ने कहा कि देख ऐसे नहीं जाएंगे। कैसे जाओगे? मित्र के पास जाना हो, गुरुजी के पास जाना हो, नातेदारी रिश्तेदारी में जाना हो, मंदिर में जाना हो, ब्राह्मण के साधु के पास जाना हो, भागवत कथा में जाना हो, तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ ले करके जाना चाहिए, चाहे फल ले जाओ, फूल ले जाओ, कोई भी पत्र पुष्प। कुछ नहीं ले गए तो 10, 20, 50, 100 जो भी श्रद्धा चढ़ा दो। तो खाली हाथ कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ जो जाता है वो खाली हाथ ही आता है। तो सुदामा ने कहा कि मैं जाऊं तो कौन से मोहड़े से जाऊं? घर में कछु है ना है, अन्न को एक भी दानो, तो मैं कैसे जाऊं? तो सुशीला ने कही कि जा बात की चिंता न करो, मैं हूं ना, मैं इंतजाम कर रही हूं, तुम जायवे की तैयारी करो। इधर सुदामा जी जायवे की तैयारी कर रहे हैं, इधर सुशीला जो है 4 घर गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, फटी टूटी सड़ी मैली कुचैली गूदड़ी में 4 गांठें बना दी और एक
झोली सी बना करके, एक पोटली सी बना करके सुदामा जी के कंधे पर डाल दी। आज सुदामा जी जा रहे हैं अपने सखा द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। श्री सुदामा जी धोताएं के चले, बेचारे सांझ है गई, पाम फट गए, विवाही फट गई, पैरों से रक्त निकलने लग गया, लेकिन अभी तक द्वारिका नगरी नहीं पहुंच पाए। रात्रि है गई, गोमती नदी के किनारे श्री सुदामा जी जंगल में बैठ गए, जलपान किया। सुदामा जी को बड़ी जोर से थकान हो गई है, तो सुदामा जी ने पत्थर का ही तकिया बनाया और पत्थर के तकिया पे सिर रख के लेट गए और आंखें बंद करते हुए द्वारिकाधीश का चिंतन कर रहे हैं और द्वारिकाधीश से कह रहे हैं कि हे द्वारिकाधीश, देख भाई, हमने अपनी पूरी सामर्थ्य से, पूरे पुरुषार्थ से द्वारिकापुरी पहुंचने का पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन हम हार गए, हम थक गए, हम तेरी द्वारिकापुरी नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमें रास्ता भी नहीं मालूम है, हमारी सामर्थ्य भी नहीं है। यदि तेरी चांद तेरी खोपड़ी 17 बार खुजावे तो तू अब स्वयं ही आकर के हमको द्वारिका में ले जा, नहीं तो फिर हमारे बस की बात नहीं है। तो देखो, जब हम अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ से भगवान को पाना चाहते हैं तो कभी नहीं पाते, कभी नहीं मिलते भगवान। लेकिन जब हम घर में ही बैठे बैठे भगवान के चरणों में शरणागत हो जाते हैं, भगवान के चरणों में प्रणपात कर देते हैं कि हे प्रभु, करने कराने वाले आप हो, मेरी क्या सामर्थ्य है जो मैं करूं या मैं आपको पा जाऊं। जब आपकी कृपा होगी, जब आपकी दया होगी, तभी आपके दर्शन, आपकी अनुभूति का अनुभव मुझे होगा। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। तृणादपि सुनीचेन, जब तुम अपने अहंकार को भूल जाते हो, अहम भाव को भूल जाते हो, उसी समय भगवान आ जाते हैं। सुदामा जी ऐसा चिंतन करते करते सो गए और आज जो है द्वारिकाधीश ने अपनी योग माया को इशारा कर दिया। योग माया ने उठा करके सुदामा जी को द्वारिकापुरी में रख दिया। प्रातः काल जब सूर्य उदय हुआ, चिड़ियां चहकने लगी, चारों तरफ उजाला ही उजाला होने लगा। सुदामा जी की आंख खुली, सुदामा जी ने देखा, यार हम सोए तो जंगल में थे, सोए तो नदी के किनारे थे, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े बाग बगीचे, उपवन, बड़े बड़े तोरण द्वार, बड़े बड़े भवनों के द्वार मणि माणिक्य से मढ़े हुए हैं। हमें तो लग रहा है ये तो किसी राजा महाराजा की कोई नगरी है, या कोई पुरी है, या कोई नगर है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम टाटा नगर में आ गए हैं। तो चलो अब आ गए हैं तो पूछ ही लेते हैं, भैया कौन सा नगर है, कौन सी पुरी है। सुदामा जी चले, भैया लाला सुनियो ने। हाँ बाबा, भैया जी कौन सी पुरी है, कौन सो नगर है। अरे बाबा तो नाय पतो। अरे नाय भैया, हमें नाय पतो। बाबा जी द्वारिका नगरी है, द्वारिकापुरी है। अच्छा लाला, ये द्वारिका? बोले हाँ ये द्वारिका। तो सुदामा जी सोच रहे हैं, यार हम द्वारिका पहुंचे कैसे, माने हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं। तो दो चार हैपटे मारे तो लगने लग गई। बोले नहीं यार, हम सपना तो नहीं देख रहे, ये तो वास्तव में ही प्रत्यक्ष में हम सब कुछ रियल ही हो रहा है, सपना नहीं देख रहे। तो सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए भगवान की कृपा से। और अब जो है सीधे द्वारिका का जो मेन दरवाजा है, मेन गेट है, द्वारिकाधीश के राज्य सभा के भवन का, उस गेट पर पहुंचे हैं। और उस गेट पर पहुंच करके द्वारपालों से श्री सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो आइए इस भाव से इस दिव्य लीला का और चरित्र का श्रवण करें। चौथा लगाए।
तो आइए, बड़ा सुंदर भाव है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। 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 भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखा खुश नसीब आ गया है, मिलने सखा खुश नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो पालो कन्हैया से कह दो,
सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा को मोहन हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाँ। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हुआ रुक्मिणी
भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो इस प्रकार से श्री सुदामा जी का द्वारिका में आगमन हुआ। जैसे ही द्वारिकाधीश को खबर मिली तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। बैठ जाओ महाराज, बैठ जाओ, कुर्सी ले। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। तो द्वारिकाधीश ने अपने हृदय से लगाया, उठा करके ले गए, जा करके राज सिंहासन पर बिठाया और राज सिंहासन पर बिठा करके श्री सुदामा जी महाराज के चरण भी धोए और कहा कि ऐसे बेहाल बिवायन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो श्री सुदामा जी महाराज की द्वारिकाधीश ने बड़ी सेवा पूजा अर्चना वंदना करी, 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाया और फिर जो है सारी रानियों से परिचय कराया। और फिर सुदामा जी जो पोटली लेकर के आए थे, शर्म के मारे बगल में दबाए फिर रहे हैं, बैठे फिर रहे। तो द्वारिकाधीश तो अंतर्यामी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामी प्रियतात्मनः। तो द्वारिकाधीश ने सुदामा जी की बगल से पोटली खींच ली और वामित एक मुट्ठी चावल की लई, सो ही एक मुट्ठी पाई। मन में संकल्प किया कि इस मृत्यु लोक का जितना सुख है, जितना वैभव है, जितना साम्राज्य है, मैंने अपने सखा सुदामा को दिया। तो सारे मृत्यु लोक का सारा वैभव भगवान ने एक मुट्ठी चावल में सुदामा जी को प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, अरे महाराज कहा कर रहे हो, अब दूसरी मुट्ठी में तो आप वैकुंठ को भी सुदामा को ही दे दोगे, फिर हम कहाँ जाएंगी? तुम्हारी 16,108। तो महाराज एक मुट्ठी बहुत है, कच्चे चावल है, पेट में दर्द है जाएगो, डॉक्टर की व्यवस्था भी बड़ी मुश्किल है जाएगी, समय है गयो है। तो द्वारिकाधीश रुक्मणी का इशारा समझ के बोलो चलो ठीक है, संसार में ही इतना वैभव है, इतना सुख है, सारे साधन है संसार में, तो सब कुछ भगवान ने सुशीला और सुदामा जी को प्रदान कर दिया। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान का जो अनन्यता के साथ में चिंतन करता है, भजन करता है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं और न केवल स्वीकार करते हैं, भगवान उसका योग क्षेम वहन करते हैं। तो देखो श्री सुदामा जी के ऊपर भगवान ने ऐसी अद्भुत कृपा करुणा करी। अब सुदामा चरित्र और भी है, बहुत सुशीला का भी है। सुदामा जी के द्वारिका में 2-4 दिन रहने का है और फिर वापस आकर के सुदामापुरी का भी आनंद है, लेकिन अति संक्षेप में प्रणाम कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और हमारे जितने भी रामलीला मैदान की कमेटी के भक्तजन हैं वो सब ध्यान दें कि हवन की तैयारी करें। हमारे आचार्य जी जाके हवन कराएंगे, आप हवन कराओ और कमेटी के जितने मेंबर हैं वो हवन करें और तब तक हम यहाँ व्यास पूजन इनको प्रणाम कराएंगे। और फिर जब आप हवन करके आ जाएंगे फिर फूलों की होली होगी और होली के बाद फिर कथा का विश्राम होगा। देखो हम तो अभी बंद कर दें, लेकिन जो आनंद आपको पूरे साल एनर्जी देगा, भाई कल 9 बजे कथा शुरू होने का समय था, अब खुद आप 10:30 बजे आ रहे हो यहाँ, तो 9 बजे कथा कैसे शुरू हो जाएगी? तो 10:30 बजे जब 11 बजे कथा शुरू हो रही है
तो फिर 2 ही घंटे में इतने कार्यक्रम कैसे हो जाएंगे कि सारी कथा भी हो जाए, हवन भी हो जाए और फिर होली भी हो जाए और फिर साथ में भंडारा भी हो जाए। तो 4-5 कार्यक्रम है आज। कथा भी सबसे पहले तो यजमानों का पूजन हुआ घंटा भर, उसके बाद फिर कथा हो रही है और कथा के बाद फिर हवन है और हवन के बाद फिर फूलों की होली है और होली के बाद फिर जो है हम लोग खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और क्या। तो आचार्य जी लेके जाएं सभी यजमानों को और थोड़ा संक्षेप में ही जैसा समय उसके हिसाब। मनोज भैया तो आप जाओ हवन कर आओ, जब तक हम आप सबका इधर व्यास पूजन कराए दे रहे हैं और हमारे यजमान लोग जो है हवन करेंगे। तत्पश्चात जो है होली का कार्यक्रम होगा, होली का आनंद होगा। तो आइए जितनी माता बहन भाई बंधु बैठे हैं, जो भी आज आपके पास अधिकार है उसे कोई नहीं छीन सकता। तो जो भी माता बहन भाई बंधु आना चाहे, हमारे ठाकुर जी भी यहीं बैठेंगे और आकर के एक एक करके लाइन लगा के आए, प्रणाम करें, ठाकुर जी को प्रणाम करें। नहीं फिर वहीं लगाओ आगे। हाँ, तो ठाकुर जी को प्रणाम करें और व्यास पूजन करें और इधर से निकालना। गौरी शंकर जी इधर से आएंगे और इधर से निकल के फिर अपने ही स्थान पे जाके बैठ जाएंगे। ऐसे आएंगे इधर सीढ़ी से और ऐसे प्रणाम करेंगे और इधर से निकल जाएंगे। ठीक है, समझ गए? अब उल्टा मत भेजना किसी को। अभी सिर्फ जजमानों का हवन होगा, बाकी लोग जजमान के हवन करने के बाद हवन करेंगे। सभी लोग बैठे रहे। बोलो राधा रानी की, द्वारकाधीश की, बोलो बाके बिहारी की। ये आवाज तो अभी तक टाटा तक नहीं गूंज रहा। हम लोग को द्वारकाधीश तक भेजना है, तो आवाज थोड़ा कस के लगाएंगे। द्वारकाधीश महाराज की, बाके बिहारी की। तो आ जाओ, जिनको प्रणाम करना है वो उठो और आ जाओ। लाइन लगा के ठाकुर जी को प्रणाम करो, भागवत जी को करो और फिर जाके अपने स्थान पे बैठ जाओ। आ जाओ, शांति से धीरे धीरे आ जाओ। सब लोग आ जाओ। आज आपका अधिकार है प्रणाम करने का, क्योंकि 7 दिन ये आपको नहीं मिलेगा। आज चूंकि विश्राम दिवस है, ऊपर आ जाओ। ऊपर 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 चढ़ो मैया, वहां से खींचा कड़ेरी मत करो, ऊपर चढ़ो। इधर से आओ और सीधे निकल जाओ इधर से। हाँ, यहाँ प्रणाम करो और इधर से निकल जाओ। आराम से आएंगे सब लोग और शांति से इधर से निकल जाएंगे। हमारे संगीतज्ञ आपको मीठे मीठे भजन श्रवण कराएंगे। चलते रहो। आशीर्वाद। और हरि की कथा सुनाने वाले हो, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, ओ प्रभु राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के ग्वाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के ग्वाला। लेकर के विष का प्याला जा रहे थे यम के ग्वाला। हो अमृत लाने वाले, हो अमृत कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी। हम पतित और अभिमानी, हो दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हेलो तुमको लाखों प्रणाम, हेलो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हेलो हेलो हेलो। यहाँ अभी जो हवन हो रहा है, कृपया केवल यजमान बैठेंगे, केवल यजमान बैठेंगे। आप लोग जो दूसरे लोग करना चाहते हैं वो थोड़ा अलग बैठेंगे और पत्तल ले लेंगे, उसमें डालेंगे। यहाँ केवल यजमान बैठेंगे, उन्हीं का संकल्प होगा। जो हवन लेके आए हैं वो अपना पंडाल में बैठे, वहाँ अपना जो है वो अगर लाए हैं तो अपने हम हवन कर सकते हैं। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गाँव में। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गाँव में। हो ज्ञान कराने वाले, हो मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। और चले जाएंगे और हम बिहारी जी, और सुने लो अर्ज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम
चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बाके बिहारी हो। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बाके बिहारी। दर का भिखारी बना लो भगवान, इतनी आस हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी अर्ज हमारी जी। चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी। ओम हरे अम्मा केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय नमः सुकृचाल ऋषिकेशाय नमः स्वस्ति तिलकं भाले कुर्यात्। चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी। हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। सभी लोग अपने अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अपने इष्ट देवता और कुल देवता का ध्यान करेंगे। ओम हरे ओम सुसिनेन्द्रो विरुद्ध सर्वाः सुसिनः पूखा सुवेदाः स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु प्रगतस्वामरुतः वृष्णिमातरः सुभञ्जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिः श्रीरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तनो भर्वसेमहि देवहितं जदायुः
शतं नु शरदो वन्ति देवाजत्रान चक्राजर समतनूनामापुत्रासो चतुर्पितरो भवन्ति मानो रीरिक्ता जुर्गन्तोः अदितिर्माता श्री राधे श्री राधे। आवाज बढ़ाओ इसकी। हरि समरिया ले चल पलनी पार, हरे जहां विराजे राधा रानी, हरे जहां विराजे राधा रानी, हरे अलबेली सरकार समरिया ले चल पलनी पार, समरिया ले चल पलनी पार, सामरे ले चल पलनी पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया ले चल पलनी पार, समरिया ले चल पलनी पार। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तुझको समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, हो मैं तेरे तू मेरा प्राण आधार, समरिया ले चल पलनी पार, सामरे ले चल पलनी पार। लाडली अद्भुत नजारा, जो पति पत्नी से जोड़े साथ पति पत्नी एक ही ले। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, 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 बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है।
हर लता हर डाल पर तेरी दया की है झलक, हर लता हर डाल पर तेरी दया की है झलक, हर घड़ी यसमत दुलारा तेरे बरसाने, हर घड़ी यसमत दुलारा तेरे बरसाने, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने। हेलो हेलो तेरे बरसाने में है, तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर, अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर, तेरे जीवन का सहारा हेलो मेरे जीवन का सहारा हेलो तेरे हेलो बरसाने